हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मोहन कला में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो इस त्योहारों के सीज़न में आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ अपने घर में बनाने का मन कर रहा होगा कि अपने हाथों से घर को बनाएं, सजाएं। किस तरीके से अपने घर में हम कुछ तरीके के वॉल हैंगिंग्स, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तस्वीरें उनको सजा सकते हैं, बना सकते हैं। तरह तरीके के कुशन कवर्स, बेड शीट्स, ये सब कैसे बना सकते हैं, तो इसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी गणेश की पूजा तो सभी लोग दीपावली में करते हैं, तो किस तरीके से हम अपने लिए अपने घर पर ही डेकोपेस्ट टेक्निक से लक्ष्मी गणेश जी की एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर तैयार कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये डेकोपेस्ट टेक्निक से बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको डेकोपेस्ट पेपर की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आपको डेकोपेस्ट पेपर ना मिले तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन डेकोपेस्ट पेपर की जगह कैलेंडर के पेपर से भी बना सकते हैं। हर एक के घर में कैलेंडर होते हैं जिनमें देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियाँ बनी होती हैं, है ना, तो आप उनसे भी कटिंग करके इस तरीके के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के आपको डेकोपेस्ट पेपर मिल जाए तो आप उससे बना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत देखिए, थोड़ी सी चीज़ों से ही मैंने बहुत खूबसूरत सा बना दिया। एक यहाँ पर मैंने MDF का पीस लिया है। अगर आपके पास MDF का पीस ना हो तो आप इसको गत्ते पर भी बना सकते हैं, लेकिन थिक कार्डबोर्ड लीजिएगा, ठीक है। ये डेकोपेस्ट पेपर है जिसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, कट करके पेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से करना होता है, जो कि बैकग्राउंड में समझ में ना आए कि आप यहाँ बैकग्राउंड में, जैसे मैंने ब्लैक कलर किया है, आप इसकी जगह और भी कोई कलर कर सकते हैं। जैसे ब्राउन कर सकते हैं, नेवी ब्लू कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जो आपका मन करे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ये इस तरीके की पैटर्न्स ऊपर बना रहे हैं तो आप ग्रीन कलर यहाँ बैकग्राउंड में करें तो उसका डिफरेंट शेड करिएगा, ठीक है। पर जो सामान मुझे चाहिएगा, देखिए, इसके लिए आप लोगों को थोड़े से मिरर चाहिए, कुछ कोन वर्क के लिए कोन चाहिएगा, एक्रेलिक कलर चाहिए, डेकोपेस्ट पेपर चाहिएगा। और अगर ये कटआउट नहीं हो, यहाँ पर मैंने MDF के कटआउट को पूरा कलश की तरह से डेकोरेट किया हुआ है क्ले से। ये देखिए, क्ले से बनाया है, ये भी क्ले से बनाया है, ये भी क्ले से करा हुआ। अगर ये ना हो तो आप इसको थर्माकोल से भी बना सकते हैं, वरना रेडीमेड बने हुए भी मिलते हैं, आप उसको भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कलश लगाने के बाद इस तरीके से करा है। और ये देखिए, यहाँ पर हैंग करने के लिए भी ये हुक दिया हुआ है, तो ये भी मार्केट में इजीली मिलते हैं, आप इन्हें भी लेके लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने वुडन कलश पहले ही तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं पेपर की। ये पेपर जो है डेकोपेस्ट पेपर हैं, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको ना मिले तो आप कैलेंडर के पेपर से बना सकते हैं। इस तरीके के प्रिंट्स आपको कैलेंडर में मिल जाएंगे आराम से। और फ्लोरल प्रिंट्स अगर आप कभी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप डेकोपेस्ट पेपर का ही इस्तेमाल करें, आप जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होते हैं उससे कर सकते हैं। गिफ्ट रैपिंग पेपर में इस तरीके के रिलीजियस आपको प्रिंट्स नहीं मिलेंगे, ये आपको कैलेंडर में ईजिली मिल जाएंगे। तो आप कैलेंडर से, डायरियाँ होती हैं, डायरियों में अंदर पेजों में इस तरीके के प्रिंट्स होते हैं, तो आप उनसे लेके बना सकते हैं। और अगर आप खुद से प्रिंट कराना चाहते हैं इस तरीके के पेपर्स को, तो आप लेज़र प्रिंट्स भी करा सकते हैं। आप नेट से पिक्चर डाउनलोड करिए और उस पिक्चर से को लेज़र प्रिंट से करा लीजिए। अब मैं यहाँ इन पेपर को पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के लिए मैंने मॉड पॉज का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, मॉड पॉज है। मॉड पॉज आप डायरेक्ट इस बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने पेपर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डेकोपेस्ट पेपर जो होते हैं उनको यूज़ करना बहुत आसान होता है डेकोपेस्ट नैपकिन के मुकाबले। इसीलिए डेकोपेस्ट आर्ट जो होती है पेपर से जो होती है स्पेशली, वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी जना आप अपने बच्चों के संग मिलकर भी इस आर्ट को कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है इसको लगाना। आपको बस अपने पास एक कॉटन का फैब्रिक लेना है और इस तरीके से उसे पूरे पे चिपका देना है। बस चिपकाते समय आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इसमें एक भी बबल ना आए, एक भी रिंकल ना हो, है ना। तो आपको बस आराम से
ग्लू लगानी है बैक साइड पे और अपने सरफेस के ऊपर रख देना है और कपड़े को से उसको पूरे को प्रेस करना है। सेंटर से बाहर की ओर प्रेस करिएगा। अब जब ये लग गया तो उसके बाद देखिए मैंने फिर से मॉड पॉज इसके ऊपर डाला है। ये वाइट जो आपको दिख रहा है वो फेविकॉल नहीं है, ये मॉड पॉज है। मॉड पॉज जो होता है जब हम लगाते हैं तो वो सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अभी आपको ज़रूर वो वाइट दिख रहा होगा, लेकिन देखिए जैसे मैं अपनी हीट गन से इसको ड्राई कर रही हूँ ये बिल्कुल क्लियर हो गया, देखते देखते ही क्लियर हो गया है ना, और शाइनी भी हो गया और ये वाटरप्रूफ भी हो गया। तो ये मॉड पॉज जो होता है ये फेविक्रल कंपनी का आता है, पिडलाइट का, या इसके अलावा और भी ब्रांड्स के मार्केट में मिलते हैं। अगर आप मॉड पॉज डालेंगे तो आपको गूगल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, तो उनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये जो फेविक्रल का होता है ये चीप एंड बेस्ट है, तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब हमें करना है बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बैकग्राउंड क्योंकि मेरे पेपर में ब्लैक था तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड करूँ। अगर आप लोग ब्लैक नहीं करना चाहते तो आप कोई भी कलर का बैकग्राउंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले आर्टिकल में भी बताया था आप लोगों को, जो आपने भी देखा होगा उस वीडियो को, जो मैंने अफ्रीकन लेडी को झरोका स्टाइल में किया था, उसमें भी बैकग्राउंड मैंने ब्लैक लिया था। तो ब्लैक बैकग्राउंड के संग डेकोपेज पेपर का काम बहुत ही अच्छा निकल के आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वैसे हमें जो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है वो सेलेक्ट करना होता है जो हमारे पिक्चर जिससे खिल कर निकल के आए। जो भी हमने डेकोपेज पेपर लगाया है वो एकदम परफेक्टली खिल कर निकल के आए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो डेकोपेज पेपर है मान लो उसमें ब्लू है तो हम ऑरेंज बैकग्राउंड ले रहे, नहीं, हम अपने पेपर से मिलता जुलता ही कोई बैकग्राउंड लेंगे। और अगर कोई बैकग्राउंड समझ में ना आए तो जो हम ब्लैक ले रहे हैं आप वो ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पेपर की मर्जिंग बहुत अच्छे से होती है और जो भी हमारा प्रिंट हो रखा होता है वो उसमें जितना भी चीज़ें दिख रही होती हैं वो सारी अच्छे से हाईलाइट होती हैं। अभी आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से दिख रहा है कि ये जो लक्ष्मी गणेश है वो लग रहा है कि कहीं चिपकाए गए हैं, तो उसको कैसे सही करना है वो आप आगे देखेंगे। अभी मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर मैं उसको सही करूँगी। आगे का काम करने के लिए मैंने इस तरीके की स्टेंसिल कट करी है। एक ये स्टेंसिल कट करी है और एक ये स्टेंसिल कट करी है, ये देखिए, और उसको कट कर दिया। तो कट करने के बाद हमारा ये शेप इस तरीके से निकल आया है, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने इसको किया है, ये भी मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड किया और फिर कट डिजाइन ड्रॉ करी। ऐसे इसलिए करते हैं ताकि जो है हमारा दोनों तरफ का इक्वल एक जैसी डिजाइन आए, ठीक है। ये देखिए ऐसे रफ पेपर पे कर लिया है और वो कैसे करना है यूज हमें, मैं वो भी बताने वाली हूँ आप लोगों को। जो हमने कटिंग की है उसको इस तरीके से रखेंगे और वाइट मार्कर की सहायता से मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने ऊपर वाली स्टेंसिल करी है ऐसे ही सेंटर वाली स्टेंसिल को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एकदम परफेक्ट मार्क आएगा। आप यहाँ पर वाइट पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मार्किंग के लिए। अब मैं ले रही हूँ सिरेमिक कोन। अगर आपके पास सिरेमिक कोन नहीं हो तो आप 3D आउटलाइनर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोल्ड कलर का लिया है। तो सबसे पहले मैंने जितना भी ड्रॉ किया है उसकी मैं आउटलाइन कर रही हूँ। आउटलाइन करने के लिए जिस तरीके से हम कोन को चलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से चलाना है। कोन से काम करना 3D आउटलाइनर जो ट्यूब आता है उसके मुकाबले ज़्यादा इजी होता है, लेकिन अपनी अपनी पसंद है कौन किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मैं वैसे तो दोनों से ही कर लेती हूँ, लेकिन कोन अगर कोन मुझे मिले काम करने के लिए तो कोन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो कोन है वो सिरेमिक कोन है। आप मार्बल कोन भी बना सकते हैं, कलर अपनी पसंद का ले सकते हैं। यहाँ मैंने फेस्टिवल थीम का ध्यान में रखते हुए इसको गोल्डन कलर का कोन लिया है। और देखिए कितने आसानी से इससे काम हो जाता है। ये मैं अंदर डिज़ाइन डाल रही हूँ, कुछ मिरर प्लेस कर रही हूँ, फिर इसमें कलर भी फिल करूँगी। कलर जो होगा वो एक्रेलिक कलर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं चिपकाने के लिए अलग से कोई फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं कर रही। अपने इस सिरेमिक कोन की ही ड्रॉप लगाकर उसके ऊपर मैं मिरर को प्लेस कर दे रही हूँ। बहुत अच्छे से इस तरीके से चिपकता है और एक लेयरिंग भी बन जाती है मिरर के ऊपर।
तो देखिए जैसे मैंने रखा और कर दिया तो एक आपको कवरिंग जैसी लेयरिंग जैसी दिख रही होगी ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो हम इस तरीके से भी अपने काम को कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने ड्रॉप डाली है गोल्डन कलर के सिरेमिक कोन से और उसके ऊपर मिरर प्लेस कर दे रही हूँ। आप देखोगे सूखने के बाद आप इसे कोशिश भी करोगे तो नहीं छूटेगा, ये बहुत परफेक्ट चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फेविकॉल भी मिक्स होता है। आप लोगों को सिरेमिक कोन बनाने की टेक्निक मैं बता चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने अपने फेसबुक पेज के लाइव सेशन में बताई थी। अगर आप जो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं अगर वो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको यहाँ पर भी सिरेमिक कोन किस तरीके से हम बनाएंगे उसकी पूरी टेक्निक बता दूँगी। अब देखिए जो बॉर्डर बनाया था मैंने, वैसे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और क्योंकि ये फ्रेमिंग जब हम कराते हैं तो इतना इतना बॉर्डर साइड में छोड़ना ही होता है, लेकिन मैं इसको फ्रेमिंग नहीं कराने की सोच रही हूँ तो मैं इसको मिरर लगाकर ही फ्रेम कर रही हूँ। तो आप मिरर लगाते जाइए इस तरीके से सिरेमिक कोन को डालकर और एक एक मिरर चिपकाते जाइए। चाहे तो आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। अगर हमें आउटलाइन नहीं करनी होती है तो हम फेविकॉल लगाकर मिरर को चिपका देते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि मेरा ट्रायंगल मिरर है तो मैंने उसकी आउटलाइन करना ज़रूरी नहीं समझा। गोल होता तो मैं ज़रूर से आउटलाइन करती। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, देखिए सिंपल फेविकॉल डालती जा रही हूँ मैं और उसके ऊपर मिरर को प्लेस करती जा रही हूँ। हर एक मिरर का डायरेक्शन आप देख सकते हैं कैसे है। मैंने इसको पॉइंटेड साइड नीचे रखा है, आप चाहें तो दूसरी तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से ये बहुत अच्छा लग रहा था। आप फेविकॉल की जगह फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मिरर को चिपकाने के लिए। उससे एकदम आपका ट्रांसपेरेंट लुक आएगा, बिल्कुल भी वाइट नहीं दिखेगा। तो ये चारों तरफ से अपने अगर जो भी कोई पेंटिंग है उसके चारों तरफ अगर आप कोई भी ट्रायंगल मिरर, राउंड मिरर, स्क्वायर मिरर, ओवल शेप के मिरर, आजकल तो बहुत सारी शेप के मिरर्स आते हैं, लीफ शेप के मिरर, किसी के भी आप उस तरीके से लगा देंगे तो आपका खुद ही बहुत प्यारा सा फ्रेम्ड आर्टिकल तैयार हो जाएगा। और इस आर्टिकल के में 4 चांद लग जाएंगे, इसकी ब्यूटी और भी निखर आएगी। यहाँ पर आपको जो कलर्स दिख रहा है मैंने इसका फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप लोग को ये इसका भी फुल ट्यूटोरियल देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं इसका फुल ट्यूटोरियल दे दूँगी। यहाँ पर ऑप्शनल है ये इस तरीके से कलश लगाना। अगर आपके पास कलश की कोई पिक्चर है आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई एक्रेलिक का कलश है जैसा कि आजकल दीपावली पे बहुत सारे मिल जाते हैं, आप उसको भी प्लेस कर सकते हैं। आपके पास वुडन कलश है, कटआउट वाला है, कैसा भी है तो आप उसे भी प्लेस कर सकते हैं। और अगर कलश ना भी मिले तो आप यही पिलर पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से पिलर बना दीजिए, उसके ऊपर दीपक को जैसे कोन से किया था दीपक ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें वार्निश का काम रह गया है। आप देखिए मिरर की शाइन कितनी अच्छी आ रही है। यहाँ पर वार्निश वैसे तो वाटरप्रूफ वार्निश की जाती है, लेकिन वार्निश का काम आपको सबसे लास्ट में करना है। अगर आपके पास वाटरप्रूफ वार्निश ना भी हो तो आप ऑयल बेस्ड वार्निश टचवुड की, एशियन पेंट की, वो यूज़ कर सकते हैं। अभी वार्निश करने से पहले मुझे जितना भी कलरिंग का काम करना है मैं वो सारा कलरिंग का काम कर दे रही हूँ। यहाँ मैंने देखिए जो कलश लगाया था वो मुझे थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने उसको इस तरीके से आउटलाइन में जो फ्लावर की पेटल्स जैसे बनाई थी उनको मैंने रेड कर दिया। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। कलश के सेंटर में मैंने गणपति जी भी बिठाए थे। ये गणपति जी मैंने अपने ही हाथ से सिलिकॉन मोल्ड बनाया था, जो कि मैंने आप लोगों को ग्लू गन से बनाना सिखाया था। उसी मोल्ड से गणपति जी क्ले डाल के निकाल के बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है इसका फाइनल लुक। मिलते हैं अगले वीडियो में।